स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व के उस पहले नगर का नाम बताइए जिस पर परमाणु बम गिरा था। आंसर हिरोशिमा। विश्व का वह पहला नगर जहां पर परमाणु बम गिरा था हिरोशिमा है, और हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। ये दोनों देश जो हैं जापान में हैं और अमेरिका ने इनके ऊपर बम गिराया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहली किताब पहचानने वाला विश्व का कौन सा देश था। आंसर चीन। पहली किताब पहचानने वाला या छापने वाला विश्व का पहला देश था चीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आंसर एस भंडार नायके, लंका। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में बनाई गई थी, जिनका नाम था एस भंडार नायके। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के उस देश का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह करने वाला पहला देश बना। आंसर रूस। रूस ने अंतरिक्ष में सबसे पहले अपना कृत्रिम उपग्रह भेजा था। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में पहली बार गए। आंसर मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए। क्वेश्चन नंबर 6, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। आंसर मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है। आंसर बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8, मनकपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। आंसर फर्रुखाबाद। मनकपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, द्रव्यमान एवं भार में मुख्य रूप से किसका अंतर होता है। आंसर गुरुत्वीय त्वरण का। द्रव्यमान एवं भार में गुरुत्वीय त्वरण का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, घर्षण एवं जड़त्व के बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने की थी। आंसर गैलीलियो। घर्षण और जड़त्व के बारे में सबसे पहले व्याख्या गैलीलियो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। आंसर बल। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। आंसर त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन का मान हो सकता है। आंसर धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य तीनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। आंसर सोजे वतन। प्रेमचंद जी की लिखी पुस्तक सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। आंसर वर्षा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन का कैलोरी मान होता है। आंसर 5.65 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। प्रोटीन का कैलोरी मान 5.65 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट किस वर्ग का सदस्य है। आंसर कवक। ईस्ट कवक वर्ग का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 18, एल्डिहाइड में पाया जाने वाला प्रमुख अभिक्रियाशील मूलक है। आंसर CHO। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला प्रमुख अभिक्रियाशील मूलक ऋणात्मक CHO है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जल प्रदूषण जल कानून कब लागू किया गया। आंसर 1974। भारत में जल प्रदूषण जल कानून 1974 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। आंसर बेंजीन। रक्त कैंसर बेंजीन रसायन से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, जंगल बचाओ आंदोलन में किस वृक्ष को लगाए जाने का विरोध किया गया था। आंसर सागौन।
जंगल बचाओ आंदोलन में सागौन वृक्ष को लगाए जाने का विरोध किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22। टिहरी बांध आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर 1972। टिहरी बांध आंदोलन 1972 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23। सतत विकास किस सम्मेलन का मुख्य विषय था? आंसर जोहान्सबर्ग। सतत विकास जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मुख्य विषय था। क्वेश्चन नंबर 24। पत्तियों द्वारा होने वाले बाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? आंसर पत्रीय बाष्पोत्सर्जन। पत्तियों द्वारा होने वाले बाष्पोत्सर्जन को पत्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। खनिज पदार्थ किसका उदाहरण है? आंसर अकार्बनिक कारक। खनिज पदार्थ अकार्बनिक कारक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26। प्रकृति में पोषण का चक्रणदाता किसे कहा जाता है? आंसर अपघटक को। प्रकृति में पोषण का चक्रणदाता अपघटक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। होस्ट ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है? आंसर उपभोक्ता। होस्ट ऑर्गेनिज्म उपभोक्ता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। ब्लैक फुट नामक रोग किसकी अधिकता से होता है? आंसर आर्सेनिक। ब्लैक फुट नामक रोग आर्सेनिक की अधिकता से होता है। क्वेश्चन नंबर 29। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे है? आंसर अनुच्छेद 17। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का संबंध अनुच्छेद 17 से है। क्वेश्चन नंबर 30। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? आंसर अनुच्छेद 13। संविधान का अनुच्छेद 13 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31। कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? आंसर 7 वर्ष। कम से कम 7 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य करने पर ही जिला न्यायाधीश उन्हें बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? आंसर हैदराबाद। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 33। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर मणिपुर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। दोस्तों, मैं एक राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड पूरा वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी ही, जिसमें केवल राष्ट्रीय उद्यान के ही क्वेश्चन आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 34। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से तैयार किया गया था? आंसर रूस। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र रूस के सहयोग से तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35। कुल भूमंडलीय कार्बन का कितना प्रतिशत वायुमंडल में विद्यमान है? आंसर 1%। कुल भूमंडलीय कार्बन का 1% वायुमंडल में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 36। पश्चिमी घाट क्या है? आंसर एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। क्वेश्चन नंबर 37। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? आंसर आलू। कुफरी चमत्कार आलू फसल की प्रमुख प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 38। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? आंसर सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 39। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? आंसर सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम सिल्वर नाइट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 40। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था? आंसर जावा कपी मानव। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव जावा कपी मानव था। क्वेश्चन नंबर 41। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है? आंसर अर्थ न्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे ही राष्ट्रपति का महाभियोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था? आंसर 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है? आंसर दलदली भूमि। दलदली भूमि को प्रकृति की किडनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44।
भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? आंसर तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है। क्वेश्चन नंबर 45। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? आंसर स्वीडन, 1972 में। स्वीडन देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 46। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर झांसी। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? आंसर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है? आंसर बिहार। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बिहार है। क्वेश्चन नंबर 49। लंदन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? आंसर 1975। लंदन सम्मेलन का आयोजन 1975 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50। सरसी छंद में होती है? आंसर 27 मात्राएं, 16-11 पर अति या अंत में गुरु लघु। सरसी छंद में 27 मात्राएं होती हैं, 16-11 पर यति होती है और अंत में गुरु लघु होता है। क्वेश्चन नंबर 51। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आंसर ब्रजभाषा। आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 52। प्रसारण का विलोम है? उत्तर संकुचन। प्रसारण का विलोम संकुचन है। क्वेश्चन नंबर 53। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? आंसर बाण। विसिक बाण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 54। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है? आंसर ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा है। क्वेश्चन नंबर 55। संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर रूपक। संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे में रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 56। मूंग की दाल खाने वाले का सही अर्थ है? आंसर सोच समझकर काम करना। मूंग की दाल खाने वाले का सही अर्थ है सोच समझकर काम करना। क्वेश्चन नंबर 57। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है? भविष्य में होने वाला। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य भविष्य में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58। गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? आंसर करण तत्पुरुष। गोबर गणेश करण तत्पुरुष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 59। मूल आकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? आंसर साधित सकर्मक धातुएं। मूल आकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 60। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? आंसर 8। हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 61। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आंसर अधिकरण कारक। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 62। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं? आंसर स्थायी भाव। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? आंसर हर्बेरियम। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? आंसर टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 65। शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? आंसर कार्बन। शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है? आंसर अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी को। धन्यवाद।